नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। मिशन बंगाल पर पहुंचे एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को मुसलमानों की इतनी ही फिक्र है, जब गुजरात जल रहा था तब ममता बनर्जी कहां थी? कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी तो गुजरात जल रहा था। तो जब ममता बनर्जी को ख्याल नहीं आया मुसलमानों का, और ममता बनर्जी इस तरह की जो वाहियात बातें कर अनाप शनाप बक रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ और अजीम ओहदे पर फाइज हैं। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल पहुंचकर ममता बनर्जी के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा मुस्लिम वोट काटने के लिए हैदराबाद की एक पार्टी ला रही है। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी खुद भाजपा को नहीं रोक पा रही हैं। इतने लोग तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें वो क्यों नहीं रोक पा रही हैं? ओवैसी ने आगे कहा कि भाजपा को रोकने में तृणमूल पूरी तरह से नाकाम रही है। पिछले लोकसभा चुनाव ने ओवैसी ने बंगाल में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसके बावजूद भाजपा बंगाल में 18 लोकसभा सीट जीत गई। ममता बनर्जी बंगाल की जनता को ये नहीं बता पा रही हैं, और जनता जानती है कि यहाँ से अगर 18 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीती, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एमआईएम पार्टी तो नहीं लड़ी थी, मीम पार्टी। उनके इतने बड़े बड़े एमपीज, लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं। तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? आपको बता दें, हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी बिसात बिछाने के लिए बंगाल पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन कितनी सीटों में लड़ेगी इसका फैसला अब्बास सिद्दीकी ही करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एमआईएम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के दिशा निर्देश में ही काम करेंगी और अब्बास सिद्दीकी जो भी फैसला लेंगे वो उसका समर्थन भी करेंगे। जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई, और हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी, और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी। और ये आने वाले वक्त में ही हम तब आपको बता पाएंगे कि कहाँ से और कितने सीट्स पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। पश्चिमी बंगाल में 294 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव के लिए अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। अब ऐसे में ओवैसी का बंगाल पहुंचना ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। अगर एमआईएम ने बंगाल में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो वहां चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। ओवैसी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसके लिए वो पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। बंगाल में लगभग 30% आबादी मुस्लिम की है, जिसमें से कम 24% बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं। ओवैसी के इस दौरे पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है। तृणमूल के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि ओवैसी ने पहले ही कहा था कि वो बंगाल आएंगे, लेकिन अब्बास सिद्दीकी के साथ उनकी बैठक नई बात है। ओवैसी जानते हैं कि बंगाल में उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में उर्दू भाषी मुस्लिम कम हैं। इसीलिए वो फुरफुरा शरीफ जाकर अब्बास सिद्दीकी से मिले। इसके बावजूद एमआईएम बंगाल में कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है, और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हैं। वो बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे एनडीए जीती। तो ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको, और इसीलिए बकते रहते हैं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।